नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा आईपी एक्सटेंशन में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे मोहम्मद हलीम जी हैं जो कि माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष हैं आईपी एक्सटेंशन से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। स्वागत है सर आपका पहले। जी सर, थैंक यू सर आपको यहाँ आने का। मोहम्मद हलीम जी, मेरा सबसे सवाल रहेगा, जैसे अभी महिला आरक्षण पे जो अभी बिल पारित हुआ है, इसमें एससी समाज को दिया और ओबीसी में नहीं दिया गया, इसका भी कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। देखिए, विरोध अभी तो कांग्रेस, ये बात हकीकत है कि कांग्रेस ने किया। ये अभी देख लीजिए, एक बात बता रहा हूँ, लोगों को बलगला रहे हैं। ये जो है, ये पार्टी जो है बीजेपी पार्टी, लोगों को बदगला रहे हैं। ये आरक्षण, महिला आरक्षण तो पहले भी लागू हुआ था सर। वो उसमें उन्होंने विरोध किया था, लेकिन अब जो उन्होंने सोचा कि हमने बहुत जल्दी में जो सेशन लिया उन्होंने कि हम 18 से लेकर के इतना हमने बैठना है और इसको बहुत जल्दीबाजी में लेना, गुप्त रूप में लेना, लेकिन उनका फेल हुआ क्योंकि उन्होंने ये चाहता था कि हम महिला आरक्षण लाएंगे और कांग्रेस पार्टी जो है इसका विरोध करेंगे और हमारी वाहवाही हो जाएगी, हमारे वोट बैंक बन जाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं उनका मनोकामना पूरा, क्योंकि महिला आरक्षण के लिए पहले से राहुल गांधी तैयार थे, उनके सोनिया गांधी तैयार थी, मनमोहन सिंह का तैयार थी और कांग्रेस पार्टी सारे तैयार थे, तो इसलिए उसका जादू वहाँ चला नहीं सर। एनएसयूआई के चुनाव हैं छात्र संघ के, आज वोटिंग में हुई है सर, क्या नतीजा आने वाला है इसका? नतीजा तो मैं तो चाहता हूँ कि सर चारों के चारों सीट आएंगे, बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाए, कि हम लोगों ने भी उसमें मेहनत की है, काफ़ी मेहनत की है। और मैं चाहता हूँ कि नया बच्चे आए और वो देश को विकास का काम लेके जाए। और पढ़े लिखे लोग जो हैं, अभी इतने लोग पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार है भाई साहब, जवान बच्चे हर घर में आप देखेंगे। हाँ जी सर। भाई लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके बच्चों को पढ़ाए, लेकिन वो बच्चे बिल्कुल हाथ हाथ दिए बैठे हुए हैं, बाप माँ का बोझ बना पड़ा है। वो सोचता है कि हम घर में बैठेंगे, बाप माँ हमें देखते हैं तो वो सोचते हैं कि यार ये क्यों बैठा हुआ। तो बताओ ये क्या है? ये होना चाहिए? बेरोजगारी तो बेइंतहा सर। हमारी बात बता दूं, मैं सन 84 से मैं कॉन्ट्रैक्टर को ठेकेदार थे पहले। आज के उस टाइम हमारे पास 60-65 बंदा हुआ करते थे, आज के डेट में 4 बंदा भी नहीं है। अब बताइए, इससे अंदाज़ा लगाइए। बिल्डिंग का काम था, जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ करते थे, जो लोग फ्लैट मकान लेकर के फ्लैट बनाया करते थे, अब लोग फ्लैट लेकर मकान बनाते हैं, इतना लागत लग जाती है उसमें, सीमेंट का रेट महंगा, बदरपुर का महंगा, लोहे का महंगा, वो फ्लैट आपको मूल रेट में भी बिक नहीं पा रहा, नुकसान में जा रहा है, सारे काम ठप है, बेरोजगारी ठप है। क्या एनएसयूआई चुनाव जो हो रहे छात्र संघ का, क्या इसका रुझान कुछ लोकसभा में इसका पड़ेगा? लोकसभा में बहुत ज़बरदस्त पड़ेंगे सर। जो जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी यहाँ काम कर रहे हैं और इनके लिए जो युवा शक्ति जो अभी जो निकल के आ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में खड़े हुए हैं, ये सब के सब इंशाल्लाह जीतेंगे और जीत करके वो झंडा लहराएंगे। आपको आज ही पता चल जाएगा, आज 1-2 घंटे में पता चल जाएगा, आज या कल तो पता चल जाएगा पूरी, तो आपको खुद ही इस बात का अंदाजा लग जाएगा। आनंद विहार जो स्टेशन है सर, वहाँ पे राहुल गांधी जी कूलियों के साथ सर एक बैग उठाते नजर आए सर, तो क्या दर्शाता है? मतलब ये देखिए कि कूलियों का जो है उसका दर्द जो है, जो कहते हैं मोदी जी की मैं गरीब हूँ और मैं चाय वाला हूँ, मैं चाय बेचा हूँ, मैं गरीबी से उठाऊँ, वो काम मोदी जी को करना चाहिए, ताकि वो शहंशाह को नहीं, जो कि राजा महाराजा का बच्चे हैं एक तरह से मान के चलिए, लेकिन उनने उनका दुख दर्द सहा, देखा और वहाँ कुली तो वहाँ तक पहुँचे, रेलवे स्टेशन तक, सारे कुलियों का मनोबल बढ़ाया और उनको आश्वासन भी दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी, या हमारी अभी तो नहीं है, अगर हम अपने सदन में बात रखेंगे तुम्हारी, और अगर हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। जैसे 2008 में लालू जी वो थे, रेल मंत्री थे, उन्होंने वो भी बोले हैं, उनने क्या कहता है कि आपका कुली भाई, कि जब उस टाइम हमारी सरकार में उस टाइम हमारी बढ़ी थी हर चीज़, लेकिन अब जो है बिल्कुल हमारे पास नहीं आया। राहुल गांधी देखिए, कभी देख लीजिए आप सब्जी मंडी में आपको तैयार होंगे, मतलब कि गरीबों के साथ, कभी देखें खेत में रोपा रोपते हुए देखेंगे वो गरीबों के साथ, कभी देखते हैं ट्रैक्टर हल चलाते हुए वो गरीबों के साथ। आज वो कल देखोगे वो भी हो गया, जो एक चीज़ बचा हुआ था उसमें भी वो कामयाब हुआ। इसलिए उन्होंने गरीबों का दिल जीता है और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं सर। तो इंडिया गठबंधन जो बना सर कामयाब हुआ चुनाव में? इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से काम होगा, कामयाब होगा और पूरे बहुमत की सरकार 2024 सांसद चुन जाएंगे। आप हलीम जी जैसे कि आईपी एक्सटेंशन माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं आप, तो अपने समाज के लिए या पार्टी के लिए कैसे आप काम कर रहे हैं? माइनॉरिटी के समाज के लिए हम बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। जो भी कुछ होता है, जैसे कोई बात विचार होता है, कहीं जाना आना होता है, किसी चीज़ को जो पढ़े लिखे नहीं है, कोई काम कागज़ पत्र का पड़ जाता है, तो वो हमसे सहयोग लेते हैं कि भाई हमारे ये काम नहीं हुआ तो चलो भाई हम साथ में चलते हैं। हर जगह से वो काम करके हम आते हैं। अब ऐसा आपको कितना समय हो गया सर राजनीति करते हुए? देखिए सर, राजनीति में तो हम सन 84 से तो हम यहाँ ठेकेदारी करते थे, लेकिन हमें राजनीति में आए हुए कम से कम 15 साल 20 साल हो रहे हैं सर। 20 साल हो गए। हाँ। तो राजनीति में आपका कोई मेन कारण है आने का सर?
देखिए मेन कारण राजनीति में, देखो मैं बड़ा राजनीति में तो हूँ नहीं, ये बात बता दूं मैं आपको, जो ये है कि हमें नीचे से हम लेवल से उठना भी मैं भी चाहता हूँ। कोई भी आदमी ये चाहता है कि भाई हम गरीबों का भला करें, गरीब हमसे जुड़े। हम यहाँ का भी जनरल सिटी 11 साल लगातार मैंने यहाँ पे रहा RW में। एक बात और बता दूँ मैं आपको सर, एक यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में एक बात ये है कि गरीबी नहीं देखता, वो छोटी बड़ी जात नहीं देखता। एक मिसाल है हमारे यहाँ पे, एक झुग्गी झोपड़ी से बीना देवी आप जानते होंगे, वो जाटव समाज से हैं और उनको वो अध्यक्ष बनाया IPS, क्योंकि इतना बड़ा IPS में इतने सारे लोग थे, लेकिन उनको क्यों बनाया? ये बात देखिए, वो गरीबों का मसीहा है, इसलिए लोग उसको जुड़ते जाते हैं उनके साथ। अच्छा, और कुछ अपने अपील कुछ देना चाहते हैं अपने पार्टी को या समाज को, कुछ कहना चाहते हैं उनको? मैं अपने पार्टी, देखिए एक और हमारी बात सुनिएगा, हमारी मुसलमान कौम जो है ना थोड़ी सी भग जाते हैं, लोग सुनने में बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन मेरी एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक जैसी मिसाल के तौर पे, अब ये क्षेत्र मान लिए कि सीलमपुर है, सीलमपुर मुसलमानी इलाका है, अगर वहाँ से टिकट कांग्रेस पार्टी को मिलता है तो बीजेपी भी वहाँ चाहेंगे कि हम टिकट कांग्रेस पार्टी को मुसलमान को ही दें। लेकिन वो मुसलमान को समझना चाहिए कि भाई हमारा एक मुसलमान को टिकट मिल गया है, हमें टिकट नहीं चाहिए। तो वहाँ से अगर कोई दूसरा जाति को टिकट मिलेगा वो ऑटोमेटिक हारेगा। अगर मुसलमान दोनों लग जाएंगे तो दोनों हारेंगे, इसलिए वो हमेशा कामयाब होते हैं। इसलिए मैं अपना विचार उसको देना चाहता हूँ, मुस्लिम भाई से हाथ जोड़ के मना थाना है, जहाँ से हमारे कांग्रेस पार्टी को टिकट मिले मुस्लिम में, वहाँ पे बीजेपी में मुस्लिम को टिकट आप देने को तैयार होगा। वो पहले नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार आप देगा। वो मुझे पता है मजबूरी है उनकी, लेकिन हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि वो टिकट का दावेदार न रहे उनमें। सर अपना नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम देशराज है। क्या करते हैं आप? सर मैं अपने सामाजिक कार्यकर्ता का काम करता हूँ। पहले मेरा कुछ शादियों का बिजनेस था थोड़ा बहुत, अब तो मैं बच्चे करते हैं, बच्चे नौकरी करते हैं, काम करते हैं। तो क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप? तो IPS टेंशन रहते हैं तो लोग किस तरह की मदद दे रहे हैं? हम लोग जो एक तो यहाँ RW का चुनाव करवाते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता जो यहाँ पर समाज के काम करने वाले लोग हैं उनको राय भी देते हैं, सलाह भी देते हैं और खुद भी उनके साथ मिलकर समाज का काम करते हैं। तो वोट करते हैं आप तब सर? हाँ, वोट करते हैं सर। तो लोकसभा चुनाव आ रहा है सर, किसको अब इस बार वोट करेंगे? देखिए हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो चारों धर्मों का सम्मान करती है, इसलिए हम लोग भी चारों धर्म का सम्मान करते हैं, इसलिए उनके विचार और हमारे विचार कांग्रेस से मिलते जुलते हैं। तो सर भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह राहुल गांधी जी कर रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है इसका पूरा देश में? पूरे देश के अंदर 100% राहुल गांधी का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चारों धर्म को लेकर वो चलने वाले लोग हैं और पूरी पार्टी इस बात के लिए उनका धन्यवाद कर रही है। और जितने भी वोटर हैं सारे समाज के लोग, पहले कभी भी इस तरीके से जिस तरीके से अब हिंदू मुसलमान का ये जो झगड़े प्रसाद फैले थे, वो प्यार की जो दुकान लेके चल रहे हैं और भाईचारे की जो दुकान लेके चल रहे हैं, उस दुकान के अंदर सब ग्राहक बनने को तैयार हैं। और मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर सारा का सारा प्रोग्राम जो है अब के कांग्रेस के अंडर में आने वाला है। सर एक सवाल हो रहा है, अभी जैसे महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है, इस पर क्या कहना चाहिए? महिला आरक्षण पर जो बिल पास हुआ है ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के सारे ये काम करे हुए हैं। लेकिन उस टाइम पे जब कांग्रेस लाना चाहती थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा भाजपा ने विरोध किया। लेकिन अभी कांग्रेस का विरोध नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन एक जगह विरोध है कि वो कांग्रेस कह रही है कि आरक्षण में भी आरक्षण करा जाए। तो वो आरक्षण जो है सबको, दलित और SC बैकवर्ड और जितने भी लोग हैं सबका जिसको हिस्सा बनता है उस हिस्से को सबको बराबर दिया जाए।